Morning student. Today your topic some expenses and incomes. ठीक है, all expenses, losses, income and gain transaction. ठीक है, अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है एक्सपेंसेस का है, लॉसेस का है, इनकम का है, गेन का है, तो उसको किस तरह ट्रीट करना है, किस तरह सॉल्व करना है, ये देखिए. ठीक है, पहले तो रूल समझ लेते हैं और ये ट्रांजेक्शन रिलेटेड किस अकाउंट से होता है ये देखते हैं. तो ये जो ट्रांजेक्शन होता है ये रिलेटेड होता है नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, ये होता है नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड. ठीक, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, हम यहाँ पे उसका रूल लगाएंगे. जो ट्रांजेक्शन जिस अकाउंट से रिलेटेड होगा उस वहाँ पे उसका क्या लगेगा, रूल लगेगा. ठीक है, तो रूल क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है ये देखते हैं. रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट साइड, ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन आर क्रेडिट साइड. ठीक है, तो इसका रूल ये कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं ट्रांजेक्शन में, लॉसेस हो रहे हैं ट्रांजेक्शन में, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे. और जो इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, लॉस हो रहा है, जो इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है और गेन हो रहा है, उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे. ठीक है, तो ये रूल है नॉमिनल अकाउंट का. ठीक है, तो सम ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसको देखते हैं समझते हैं. ठीक है, यहाँ लिखा है रेंट पेड. ठीक है, अगर रेंट पेड लिखा है तो इसका मतलब हम रेंट पेमेंट कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं. अगर रेंट पेड नहीं लिखा होगा, मान लीजिए खाली इस तरह ये रेंट ही लिखा है. ठीक है, खाली लिखा है रेंट. ठीक, और इसका यहाँ मान लीजिए अमाउंट पोस्ट होगा, कोई भी मान लीजिए 5000 रुपीज़ ये अमाउंट होगा. ठीक है, तो इसका क्या मतलब, अगर इसके आगे कोई ये इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ये पेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, अगर पेड नहीं भी लिखा है तो भी इसका मतलब है कि ये जो रेंट है वो हम पेड कर रहे हैं. ठीक, उसी तरह कमीशन देखिए, कमीशन है, कमीशन के आगे पेड नहीं लिखा है तो भी हम कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं. सैलरी है, सैलरी के आगे पेड नहीं लिखा है तो भी इसका मतलब है सैलरी का हम पेमेंट कर रहे हैं. डिस्काउंट ओनली लिखा हुआ है, इसका मतलब डिस्काउंट का पेमेंट कर रहे हैं. वेजेस लिखा हुआ है, इसका मतलब वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं. अब कमीशन रिसीव है. ठीक है, अब देखिए ऊपर लिखा था खाली कमीशन, इसका मतलब कमीशन पेड कर रहे थे, कमीशन दे रहे थी. और यहाँ लिखा है कमीशन रिसीव. अगर मान लीजिए कमीशन रिसीव लिखा होगा या लिखा होगा उसके आगे क्रेडिट, तो इसका मतलब हो गया कि ये कमीशन हम रिसीव्ड कर रहे हैं. रेंट रिसीव है, ऊपर लिखा था ओनली रेंट पेड था या ओनली रेंट लिखा है, तो इसका मतलब है कि रेंट पेड कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे रेंट रिसीव है और या तो CR लिखा होगा क्रेडिट. ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमको रेंट रिसीव हो रहा है. उसी तरह है डिस्काउंट रिसीव. ठीक है, डिस्काउंट रिसीव लिखा होगा या तो इसके आगे क्रेडिट लिखा होगा, इसका मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, तो जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा. ठीक है, जब कैश जाएगा तो क्या करेंगे, और जब कैश आएगा तो क्या करेंगे ये देखिए. ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि इस ट्रांजेक्शन में रूल कौन कौन सा लगता है. ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रांजेक्शन है उसमें एक ही रूल लगाओ. जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन है, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही रूल लगाओ. ठीक है, उसमें डेबिट साइड में अलग रूल होता है और क्रेडिट साइड में अलग रूल हो सकता है. ठीक है, अब ट्रांजेक्शन इसका देखते हैं. तो रेंट पेड कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है और रूल ये कहता है कि एक्सपेंसेस को कहाँ लिखना है, डेबिट साइड लिखना है. ठीक है, तो रेंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट साइड. ठीक, रेंट को हमने कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड लिख दिया. अब क्रेडिट साइड में क्या होगा, क्रेडिट साइड में कैश होगा क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेबिट साइड में जो रूल फॉलो हो रहा है वो नॉमिनल का रूल फॉलो हो रहा है, और क्रेडिट साइड में जो रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है रियल अकाउंट का. ठीक है, क्योंकि आपके पास से कैश जा रही है और कैश आपकी एसेट्स है. ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट हो जाएगा 5000 से. ठीक है, सेम प्रोसेस सारे ट्रांजेक्शन में करेंगे. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी आपकी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट लिखना है टू कैश हो जाएगा. ठीक है, कैश आपके पास से जा रहा है. फिर नेक्स्ट है डिस्काउंट. डिस्काउंट आप दे रहे हो तो आपका लॉस हो रहा है, तो लॉस को भी डेबिट साइड लिखना है और टू कैश हो जाएगा. ठीक है, जितना अमाउंट है वो अमाउंट हम पोस्ट कर देंगे ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग. ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कमीशन वेजेस पेड. ठीक है, वेजेस पेड है, ये देखिए आपने वेजेस पेड किया तो वेजेस अकाउंट आपको, वेजेस आपका एक्सपेंसेस है तो वेजेस को डेबिट कर दिया टू कैश. ठीक है,
नेक्स्ट है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव करेंगे तो आपके पास कैश आएगा, ठीक है। कमीशन आपका इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को, इनकम को क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो हमने टू कमीशन कर दिया। और आपके पास से क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैश है ये रियल अकाउंट फॉलो कर रहा है, ठीक है। कैश आपकी एसेट्स है और एसेट्स रूल ये कहता है रियल अकाउंट का, तो व्हाट्स कम इन द डेबिट साइड। फिर नेक्स्ट क्या है, रेंट आप रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजेक्शन था, ये टॉपिक था एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम और गेन का, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।